क्या होता है कि सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का होता है चयन में, तो वो मेंस का होता है, कि शुरुआत से ही हमें मेंस को साथ में लेकर चलना है। अगर हम शुरुआत में स्पेसिफिक प्रीलिम्स की पढ़ाई करते हैं, तो हमारे लिए बाद में दिक्कत हो जाती है क्योंकि हम फैक्चुअल अप्रोच पर पढ़ाई करते हैं और आगे चलकर फिर जब हम मेंस की तैयारी के लिए जुटते हैं, तो हमें अलग-अलग सा लगता है। इस करंट अफेयर की तैयारी के लिए आपने किस अप्रोच को अपनाया? से उत्कर्ष क्लासेस का जो फूल पत्ती वाली क्लासेस आती है, तो मैं उसको देख लेती थी। वो मैं सुबह मान लो पूरा नहीं देख सकती तो आप 10 मिनट का देख लो। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई पीसीएस परीक्षा में चयन के लिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ से, हमारे उत्कर्ष परिवार की तरफ से। और प्रथम प्रयास में आपका चयन हुआ है, ये बड़ी अच्छी खबर है और बड़ी अच्छी बात है। हमारी तरफ से शुभकामनाएँ और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप समाज में एक सकारात्मक माध्यम बनेंगी, समाज के विकास का, देश के विकास का एक अच्छा माध्यम बनेगी। तो पहले अटेम्प्ट में आपने ये परीक्षा पास की, तो कुछ बताइए, कुछ ऐसा संदेश दीजिए जिससे आने वाले समय में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी पहले अटेम्प्ट में इस परीक्षा को क्रैक कर पाएँ। ऐसी कौन-सी रणनीति आपने अपनाई? जी सर, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद उत्कर्ष परिवार का। हमारी सफलता में काफ़ी अहम योगदान रहा। और सर सेकंड क्वेश्चन है कि कौन-कौन सी रणनीति बताएँ? तो सर रणनीति पहले तो है कि फ़ोकस आपको पहले अपना गोल डिसाइड करना होगा कि आपको बनना क्या है। अगर पहले गोल डिसाइड होता है तो बहुत आसान हो जाता है चीज़ें। और दूसरी बात है कि निरंतर प्रयास करिए। अगर निरंतर प्रयास रहता है तो 5 से 6 घंटे भी काफ़ी पर्याप्त हैं इस तैयारी के लिए। और तीसरा मैं कहना चाहूँगी कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होती है। अच्छा, इस परीक्षा की तैयारी के दौरान आपने कितना समय लिया है? सर मैंने 2020 से जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था तो सर मैं उसी टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करी। फिर मैं यहाँ पे आई थी सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो सर उसके बाद फिर 2021 में मैंने डेडिकेटेड होके प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो 2021 से हमारी लगातार फिर मैंने बीपीएससी भी एक बार दिया था, तो उसमें मेरा नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे यूपी पीसीएस दिया, तो प्रीलिम्स हो गया था इस बार। तो फिर उसके बाद से मैं लगातार प्रयासरत हूँ। अच्छा, इस तैयारी के दौरान आपने किन-किन सामग्रियों का प्रयोग किया, किन-किन संसाधनों का प्रयोग किया? ख़ासकर कौन-कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहीं? और कौन-कौन से ऐसे अतिरिक्त संसाधन रहे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी रहे? सर पहला है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए और सिलेबस पूरा देखिए कि सिलेबस में क्या-क्या है। ज़रूरी नहीं है कोचिंग वाले और फिर बहुत सारे मार्केट में नोट्स रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप डेडिकेटेड होके सिलेबस को देखेंगे, अच्छे से सिलेबस टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे, तो मुझे लगता है कि जल्दी सफलता प्राप्त की जा सकती है। और मैंने जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर घटना चक्र बहुत अच्छे से पढ़ी थी मैंने। कम से कम 2-3 साल में मैंने 10 से 11 बार घटना चक्र पढ़ ली थी, तो उसका तो बहुत फ़ायदा मिला मुझे। और दूसरा है कि यूथ कंपटीशन की पेपर 5-6 के लिए मैंने पढ़ा था। और मेंस के लिए मतलब अपना नोट्स खुद का बनाइए, शॉर्ट पॉइंट में लिखिए, तो यही सब है। अच्छा, मैं मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि सिलेबस के अनुसार हमें तैयारी करनी है। जो सिलेबस है सबसे पहले उस सिलेबस पर विज़िट करें और सिलेबस पर विज़िट करने के बाद देखें कि किन-किन बातों को सिलेबस में डाला गया है। उन्हीं बातों के हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज़ का चयन करें, अपने संसाधनों का चयन करें और तैयारी करें। और साथ-साथ प्रैक्टिस पेपर के लिए जैसा कि बताया कि घटना चक्र का उपयोग किया गया है। घटना चक्र में क्या है, प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, पुराने सवाल दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के। उन सवालों को जितनी बार आप सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा बेटर अप्रोच आपका क्रिएट होगा, यही आप कहना चाह रही हैं। और साथ ही साथ पेपर 5-6 के लिए आपने जो है अलग से प्रयास किए, यूथ कंपटीशन की किताब का प्रयोग किया और साथ ही साथ मेंस के लिए आपने कौन-सी रणनीति अपनाई? क्योंकि क्या होता है कि सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का होता है चयन में, तो वो मेंस का होता है। तो और ऐसा कहा जाता है कि प्रीलिम्स की कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती है, बल्कि हमें बेसिक टू एडवांस लेवल तैयारी करनी होती है, प्रीलिम कम मेंस दोनों के लिए। तो आपने मेंस के लिए क्या-क्या रणनीति अपनाई? सर मेंस का ये है कि पहले मेंस का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग हमें उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। वैसे तो बहुत होल सिलेबस है, लेकिन हमें देखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर कौन-कौन से क्वेश्चन कैसे-कैसे आ रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पीसीएस मोस्टली पूछता है। और दूसरी बात है कि सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पढ़ लें
उसके बाद पेपर 5-6 के लिए सर मैंने काफ़ी मतलब अपना खुद का नोट्स बना लिया था। एक टेक्स्ट बर्ड करके एक मैपिंग के साथ बुक आती है, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। उसमें पूरा मैप बना रहता है, तो यूपी से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो वो बहुत अच्छी बुक है। और भी काफ़ी मार्केट में बुक हैं, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारी 3 से 4 बुक्स का पूरा मिक्स बना लो, उसी को पढ़ लो। तो और सेकंड पेपर के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए थे सर। और फोर्थ पेपर का भी जैसे एग्जाम्पल्स फोर्थ पेपर में रहते हैं, तो एग्जाम्पल आप काफ़ी खुद के बना लीजिए कि कौन कौन से आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं। तो ऐसे खुद का अगर नोट्स रहता है तो रिवाइज करने में हमें बहुत सहायता प्राप्त होती है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मेंस के अप्रोच के लिए अक्सर ये देखा जाता है, खासकर नॉर्थ इंडिया में ये अक्सर देखा जाता है कि जब सिविल सर्विसेज की तैयारी लोग करते हैं तो फैक्चुअल अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बल्कि उनका अप्रोच विश्लेषण वाला नहीं होता है, एनालिटिकल ना होकर फैक्चुअल अप्रोच रहता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ऐसा क्या रणनीति अपनाएं, ऐसा क्या करें कि जिससे वो फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप कर सकें, साथ साथ अपने भीतर एक विश्लेषण का भी अप्रोच बिल्डअप कर सकें? अपने अंदर आपने एनालिटिकल अप्रोच का विकास कैसे किया? सर पहला तो है कि यूपी पीसीएस जो है वो फैक्ट्स के साथ साथ विश्लेषण भी मांगता है, क्योंकि हम मेंस में हमें नहीं पता होगा तो हम नहीं लिख पाते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में फैक्ट्स का ही रहता है। तो इसके लिए फैक्ट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर है, डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ें तो हमारा जो समझ एक विकसित हो जाती है। और प्रत्येक कोचिंग वाले 10-10, 20-20 मिनट के डालते ही रहते हैं। आजकल तो ऑनलाइन इतना ज़्यादा वो है कि कोई कमी ही नहीं है रिसोर्स की। लेकिन वही है कि थोड़ा-थोड़ा सा देखते रहें, और फैक्ट्स में फिर बच्चे खुद ही समझ जाते हैं कि उनको फैक्ट्स क्या पढ़ना है। तो डेट वेट तो बहुत रट्टा तो लगाना ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो विश्लेषण का अप्रोच आपने कैसे डेवलप किया? एनालिटिकल अप्रोच जो मेंस में लिखने के लिए जरूरी होता है, उस अप्रोच को डेवलप करने के लिए आपने कुछ अलग से रिसोर्सेज यूज किए या शुरुआत से ही आपने मेंस की पढ़ाई की? सर शुरुआत से ही मतलब होलिस्टिक पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर आप फैक्ट्स भी याद करेंगे तो वो ऐसे याद नहीं होते हैं। स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा कि ये क्या होता है, प्रत्येक बच्चे को क्या, कैसे, कब, अगर ये क्वेश्चन करके हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर तरीके से तैयारी भी हो पाती है और एक समझ विकसित हो जाती है कि हाँ हमको क्या पढ़ना है। तो सर ऐसे धीरे धीरे जब पढ़ते रहते हैं तो वो अपने आप आ जाता है। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने बताई कि शुरुआत से ही हमें मेंस को साथ में लेकर चलना है। अगर हम शुरुआत में स्पेसिफिक प्रीलिम्स की पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए बाद में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम फैक्चुअल अप्रोच पर पढ़ाई करते हैं और आगे चलकर फिर जब हम मेंस की तैयारी के लिए जुटते हैं तो हमें अलग अलग सा लगता है। इसलिए अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो शुरुआत से ही हम उसके विश्लेषण के अप्रोच को और फैक्चुअल अप्रोच दोनों को ध्यान में हमें रखना होता है। साथ ही साथ एक सवाल मैम और है कि करंट अफेयर की तैयारी के लिए आपने किस अप्रोच को अपनाया था? जैसे करंट के लिए तो मैं डेली, अगर जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है तो वो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, तो मैंने तो नहीं पढ़ा था। और ऐसा कर सकते हैं कि जैसे उत्कर्ष क्लासेस का जो फूल पत्ती वाली क्लासेस आती है तो मैं उसको देख लेती थी। वो मैं सुबह मतलब पूरा नहीं देख सकती तो आप 10 मिनट का देख लो, और मंथली भी देते हैं, मंथली करके देते हैं तो वो देख सकते हैं। बाकी और भी जैसे क्रैक जीके ट्रिक है, 10 मिनट का वो डालते हैं, दृष्टि डालते हैं 10 मिनट का यूपी पीसीएस। तो आप कोई भी एक चैनल मतलब डेली फॉलो करना है कि हमें अवेयर रहना है कि हाँ भाई मोदी जी कहाँ गए हैं। तो यही सब पूछता ही है और बहुत डीपली नहीं आता है यूपी पीसीएस में। ये करना है और फिर घटनासार आ जाती है, अर्धवार्षिकी आती है, आई दृष्टि आती है, तो वो तो लास्ट में रहती हैं। लेकिन अगर हम पूरा साल का अवेयर रहते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ भी एक अच्छी बात निकल कर सामने आई कि करंट अफेयर के लिए ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर से कलेक्ट करें न्यूज़। मार्केट में बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। उन संसाधनों को जिन लोगों ने तैयार किया है वो एक्सपर्ट लोग हैं, और एक्सपर्ट लोगों के द्वारा अगर कोई संसाधन तैयार किया जा रहा है तो वो बेहतरीन संसाधन है। तो उस पर आप समय न देते हुए बल्कि उन संसाधनों का प्रयोग करके आप अपनी करंट अफेयर की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ एक सवाल हमारे उत्कर्ष परिवार को लेकर है कि उत्कर्ष परिवार में आपने मॉक इंटरव्यू दिया था, तो मॉक इंटरव्यू से आपने क्या सीखा और आपकी इस सफलता में हमारे मॉक इंटरव्यू का क्या योगदान रहा? सर मॉक इंटरव्यू मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पे उत्कर्ष में, तो मुझे बहुत अच्छे से बोलना नहीं आ रहा था, लेकिन मॉक इंटरव्यू में ने बहुत मतलब सहायता की। यहाँ जो क्वेश्चन मेरे से पूछे गए, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन वहाँ भी जैसे महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो सर मुझे मतलब बहुत इम्प्रूव हुआ। मैं उसके बाद उन पे काम की और मैं उत्कर्ष क्लासेस को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ सर। उत्कर्ष परिवार के लिए आपने धन्यवाद किया,
मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ आपको। और साथ ही साथ जब किसी भी परीक्षा की हम तैयारी करते हैं, तो परीक्षा की तैयारी के दौरान ढेर सारी चुनौतियाँ हमें फेस करनी पड़ती हैं और अलग-अलग प्रकार के अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके पास संसाधन होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं। तो अलग-अलग प्रकार के अभ्यर्थी भी होते हैं, साथ ही साथ अलग-अलग अप्रोच के लोग भी होते हैं और अलग-अलग पढ़ाई का सबका स्तर भी होता है ना? कोई ऐसा होता है कि जो बहुत इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता है, कोई ऐसा होता है जो बीए, बीएससी करके आया हुआ होता है, तो सबका माइंडसेट अलग-अलग होता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इन अभ्यर्थियों को कि वो किन बातों का प्रयोग करें या किन बातों के सहारे वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँ? देखिए, मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड तो मेरा भी बहुत मतलब कोई मैं बीटेक नहीं करी हूँ, कुछ नहीं है। बहुत मतलब साधारण से स्कूल से पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल से। लेकिन इसका कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप सिलेबस के टू द पॉइंट कितना पढ़ रहे हैं। बाकी रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और बहुत सारे ज्ञानी लोग भी हैं, लेकिन हमको उतना पढ़ना है जितना सिलेबस में आता है। क्योंकि हमको एक परीक्षा पास करनी है, हमको कोई ज्ञानी नहीं बन रहा है उसके लिए। तो बस ये मैटर करता है, कोई मैटर नहीं करता कि हमारी बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेहनत डेडिकेटेड होके, फोकस होके पढ़ते रहिए। अगर मैं कर सकती हूँ, तो प्रत्येक बच्चा कर सकता है, मुझे लगता है। बहुत बढ़िया, इसमें एक बहुत बढ़िया बात निकल कर सामने आई कि हमें बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, यानी किसी विषय पर हमें पीएचडी नहीं करनी होती है, वही पढ़ना होता है जो सिलेबस के अनुकूल हो, यानी जिस बात की डिमांड है उसी को हमें पढ़ना होता है। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि इस पूरे तैयारी के दौरान कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर रहा होगा आपके जीवन में जो आपको प्रोत्साहित करता रहा होगा। सारे तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को ये बात बताइए कि ऐसा क्या बात रही जिससे आप हमेशा मोटिवेट रहीं? अगर आप ये बात बताएँगी तो तैयारी करने वाले बहुत लोग इससे इंस्पायर होंगे और अपनी बेहतर तैयारी करेंगे या तैयारी को बेहतर बनाएँगे। मैं अपने भैया से इंस्पायर हूँ। वो मेरे से एक बात ही बोलते थे कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और तुम कर सकती हो। तो मुझे भी जब भी डिमोटिवेट मैं फ़ील करती थी, तो मैं अपने भैया से बात करती थी। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेशन बोलते थे कि नहीं, तुम अपने क्षेत्र में पहली पीसीएस ऑफिसर बनोगी। तो मुझे भी कहीं न कहीं ये था, बहुत सारे सपने लेकर यहाँ आए थे कि नहीं, मुझे बन के जाना है यहाँ। और फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत किसान परिवार से हैं हम। तो मतलब एक ये चीज़ अब प्रत्येक लड़की अपने मन में रखे कि प्रत्येक लड़की कर सकती है। अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकती है, मुझे लगता है। प्रत्येक बच्चा में वो काबिलियत होती है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। बाकी बस उसको फ़ोकस और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। बहुत बढ़िया बात निकल के सामने आई कि अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता है। आप अपना मोटिवेशन अपने आस-पास देख सकते हैं, अपने माता से मोटिवेशन ले सकते हैं, अपने पिताजी से मोटिवेशन ले सकते हैं, क्योंकि सबकी यही आकांक्षा है कि आप कुछ बेहतर करें। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो है उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ने के लिए और भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।